आपकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त होती है आपके रील्स के अंदर कि उसमें आप स्टैंड आउट करते हैं। मैं हमेशा यूनिवर्सिटी में कोई थीम लेता था तो मैं कहता था नियॉन, तो मेरे टीचर कहते थे निकल आओ तुम नियॉन से अपने। आपको क्या लगता है जो हमारी यूथ है वो बहुत ज़्यादा स्टाइल को फॉलो करती है या ट्रेंड्स को फॉलो करती है? ट्रेंड्स को फॉलो करती है है ना? लिटरली। फर्शी शलवार लाइक इतनी अच्छी शलवार है, लेकिन उन्हें छोटे कद वालों ने पहन के जो है ना उसको खराब कर। कोरियन सिल्क विच इज़ लाइक कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में पागल बना के लोगों को दे देते हैं। मेरी एक शॉप है, मैं हमेशा उसका कहता हूँ, विच इज़ इन कुर्तुबा। अच्छा। वो बंदा है, उसके पास लेजेंड कोरियन सिल्क होती है। तो कि मेरे कंटेंट का बहुत बेसिक रूल होता है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कचरा भर जाए। आपको लगता है कि इंडियन डिज़ाइनर्स का काम ज़्यादा इफेक्टिव है? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इंडियन डिज़ाइनर्स के काम के अंदर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ काम कर रहे हैं। ओके, सारा के साथ काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो होपफुली आगे आप सबको देखने को मिलेगा। कि सबीना ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था आफ्टर माय चीयर्स रील। आपको ना कुछ एक्स्ट्रा करना होता है, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आपने बस जितना सीखा उतना कर लिया। बिल्कुल। तो अब आपको अपने आप को प्रूफ करना है असल में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। मैं हूँ मदीहा हसन, स्टाइलिस्ट और इमेज कंसल्टेंट। 10 साल से ज़्यादा टाइम से मैं ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज़ और क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ, हेल्पिंग देम लुक कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और अपने बेस्ट इमेज प्रोजेक्ट करने में। इस पॉडकास्ट में हम फैशन, स्टाइलिंग और इमेज कंसल्टेशन के थ्रू ये एक्सप्लोर करेंगे कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे एलिवेट कर सकते हैं। प्लस आई बी टॉकिंग टू अमेजिंग डिज़ाइनर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जहां आपको मिलेगी इंस्पिरेशन एंड प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन एंड देखते हैं स्टाइल के ज़रिए हम अपनी स्टोरी कैसे पावरफुल बना सकते हैं। आज के गेस्ट बहुत ही इंस्पायरिंग हैं, एक यंग टैलेंट जो ऑलरेडी फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं। ही इज़ अ थर्ड ईयर टेक्सटाइल डिज़ाइन स्टूडेंट एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, जिनकी रील्स बहुत पॉपुलर हो रही हैं। ऐसा शॉर्टकट, स्टाइलिंग हैक्स एंड फैशन में मनी सेवन सोल्यूशन को शेयर करते हैं। उनका कंटेंट फोकस करता है कि फैशन सबके लिए एक्सेसिबल और इजी हो, इसी वजह से ऑडियंस उनसे बहुत कनेक्ट करती है। सो लेट्स वेलकम एहसन and get into fun conversation about fashion, trends और styling hacks. So Ehsan, we're going to talk about yourself. Beginning कहाँ से हुई, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्यों चूज़ किया और कंटेंट क्रिएटर कैसे बने? ओके, सो बेसिकली मुझे टेक्सटाइल से पहले आर्किटेक्ट बनना था। ओके। सो आई गॉट लाइक मेरा आईवीएस के अंदर एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट फॉर सम रीजंस आई वाज लाइक कि नहीं, मैं नहीं जा रहा आर्किटेक्चर में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये ना हो कि 5 साल आपने इतने पैसे लगा के पढ़ लिया एंड ऑल दैट। तो देन आई रिफ्यूज्ड आर्किटेक्चर। उसके बाद मैं फिर आया टेक्सटाइल के अंदर फ्रॉम। फिर मैं एआईएफडी, बारिशों का सीज़न चल रहा था, मैं एआईएफडी गया, मुझे उस वक्त बहुत अच्छी लगी। सो आई वाज लाइक चलो एआईएफडी से टेक्सटाइल करते हैं, सस्ता भी, अब्बा को भी सस्ता पड़ेगा और हमारी डिग्री भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे क्या होता है। सो व्हेन लाइक मैं फिर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे उस वक्त डर भी लग रहा था कि यार कहीं पैसे ज़ाया ना हो जाए एंड ऑल दैट, क्योंकि ये होता है लाइक आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो क्या उसका आपको आउटकम मिलेगा अच्छा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सो ऐसे वो चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर लाइक मैं टेक्सटाइल में फिर ये भी हुआ कि मेरे अब्बा को बहुत शौक था, लाइक वो ना हमेशा मुझे बचपन में बाजार लेके जाना एंड वो लुंडा, मैं तो सीधी वो करता हूँ कि वहाँ जाके वो बेडशीट्स लेना, उनकी फ्रिल्स लेना। एंड मेरे अब्बा का खुद भी बहुत शौक था इन चीज़ों का कि लाइक वो बेडशीट्स की फ्रिल लगा के अच्छा-अच्छा उसे बना रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ये वाली चीज़ें मेरे अंदर। इंस्पिरेशन बेसिकली इज योर फादर। जी, जी। जी जी। तो वो उनसे आई, इसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और चलता गया। अच्छा, तो फिर इंस्टाग्राम में कंटेंट क्रिएटिंग कैसे आपने शुरू ओके, करी? उसके पीछे भी मेरे अब्बा का ही हाथ है सबसे बड़ा, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक कुशन्स बना रहा था, तो आई वाज़ लाइक कि मैं एक मार्केट गया, मैंने कहा चलो रील बनाते हैं ना, आज देखते हैं बना के रील। तो मैंने ऐसी एक रील बनाई, वो एक हिडन मार्केट थी, फिर मैंने उसको एक नाम दे दिया कि गाइज़ आई एम गो मैं ये आज आपको सीक्रेट मार्केट दिखाने लगा हूँ। तो वो अचानक से हमने डाली, पोस्ट करी एंड उसपे व्यूज़ आ गए अच्छे से, मैंने कहा चलो लेट्स डू दिस। फिर मेरे दोस्तों ने भी मुझे बोला एहसान छोड़ो मत, करते रहो, हम तो देख रहे हैं ना तुम्हें कोई व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे। आपकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त होती है आपके रील्स के अंदर कि उसमें आप स्टैंड आउट करते हैं। तो अभी आप करंटली यू आर इन थर्ड ईयर? जी, अच्छा currently I'm अच्छा। in my third year and just about to graduate। अच्छा, तो आप जो है अपना स्टूडेंट लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे तो करते अच्छा, शुरू में तो लाइक 2 साल तक आई वाज़ नथिंग, ना तो ना मैं इन्फ्लुएंसर था, हैं? बट आई वाज़ जस्ट अ स्टूडेंट, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई।
बट नाउ लाइक इस साल से इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज एग्जैक्टली, एजुकेशन बिल्कुल और उसके साथ-साथ फिर ये आपका जो है वो इन्फ्लुएंसर करियर, बिकॉज़ जी, आपको अगर कोई ब्रांड के साथ काम है तो आपको कमिटमेंट है तो वो देनी ही देनी है, चाहे आपकी सबमिशन हो रही है, नहीं हो रही, तो ये वाली चीज़ें फॉर नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट, अच्छा। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलें, एहसान मुझे ये बताइएगा कि आप इतना फ़ैशन ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, मुझे ये बताएँ कि कौन-सा फ़ैशन ट्रेंड आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है? सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, हुँ, लाइक मुझे हमेशा से कुछ फ़ंकी, कुछ इस टाइप के जो है बहुत एक्साइटिंग और वो लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो पहन के ना एक एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। एग्ज़ैक्टली, तो ये नियॉन कलर्स, कुछ नियॉन फंकी डिज़ाइन्स, ओके, सो मैं हमेशा यूनिवर्सिटी में कोई थीम लेता था तो मैं कहता था नियॉन, लाइक नियॉन्स लेते हैं, तो मेरे टीचर कहते थे निकल आओ तुम नियॉन्स से अपने, एंड आई एम लाइक नहीं, मैं तो नियॉन्स ही करूँगा। अच्छा। और कौन-सा स्टाइल फ़ैशन का कोई ऐसा स्टाइल जो आपको बहुत ओवररेटेड लगता हो? ओवररेटेड लगता है हुँ, द द छपरी ओवरसाइज़ टी-शर्ट्स, मुझे एग्ज़ैक्टली जो ये आजकल ओह गॉड आई हेट देम, आई हेट देम। आपके हिसाब से पाकिस्तान का फ़ैशन सीन नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या है? पाकिस्तान का आई हुँ, थिंक सो कि हम भी बड़ा उसके ऊपर जा रहे हैं। लाइक अब पहले तो हम थोड़ा ट्रेडिशन को फ़ॉलो करते थे, बट अब हम उससे निकल के जा रहे हैं, हम बहुत वेस्ट की तरफ, वेस्ट और ईस्ट को मिला के कुछ करे जा रहे हैं। सो आई थिंक सो कि कुछ आगे फ्यूज़न के पे हम लोग फ्यूजन बहुत पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल और काफ़ी ज़्यादा टीनेजर्स, यूथ हमारी जो है वो वेस्टर्न कपड़ों में आ चुके द हैं। कॉर्ड बहुत सेट्स का कल्चर बहुत बढ़ चुका है। क्रेज़ी, इट्स क्रेज़ी, येस, एवरीवेयर। अच्छा मुझे आप बताएँगे आजकल आप क्या कर रहे हैं? राइट नाउ आई एम वर्किंग विद लाइक प्रोडक्शन हाउस। ठीक है, ऑल्सो मैं एक शो कर रहा हूँ, व्हिच वेरी इज़ गोइंग टू लाइव ऑन बायपास टीवी। ओके। तो वो इंशाल्लाह उसके शूट्स मेरे पास स्टार्ट हुए हुए हैं, अभी कुछ और शूट्स हैं मेरे तो। कुछ हमें बताएँगे उस शो के बारे में? हाँ, द शो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, जैसे मैं रील्स में कर रहा होता हूँ, हाँ, वो एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म का, लाइक वो रील्स से ही हम निकल के अब टीवी पे आ गए हैं। ओके, इसके अंदर हम पूरा एक मार्केट की शॉप ही विज़िट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो हम पूरा टीवी स्केल पे कर रहे हैं, नॉट एक छोटी रील, बिकॉज़ माय ऑडियंस वाज़ ऑलवेज़ लाइक कि आप नहीं दिखाते, हमें एड्रेस नहीं बताते, नाराज़ हो जाते थे। हाँ। सो तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा शो है, इसके अंदर आप लाइव शॉपिंग कर सकते हैं। आपको क्या लगता है जो हमारी यूथ है, वो बहुत ज़्यादा स्टाइल को फ़ॉलो करती है या ट्रेंड्स को फ़ॉलो करती ट्रेंड्स को फ़ॉलो करती है। है ना? दे आर सो पैथेटिक, तो वो स्टाइलिंग में बहुत ही बुरे हैं। अच्छा। इनको बस ट्रेंड फ़ॉलो करना है, चाहे वो कुछ भी गंदा-सा पहन लो, किसी भी चीज़ के साथ। मुझे ये लगता है कि वो अपने हिसाब से, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से ट्रेंड को ही फ़ॉलो कर रहे होते हैं। जैसे ट्रेंड अभी रिसेंटली एक ट्रेंड आया था फर्शी शलवार। अ, एवरी पर्सन वाज़ फॉलोइंग दैट ट्रेंड। वो लिटरली फर्शी शलवार, लाइक इतनी अच्छी शलवार है, लेकिन उन्हें छोटे कद वालों ने पहन के जो है ना उसको खराब कर दिया बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली मतलब विथ छोटे लॉन्ग कद शर्ट। के लिए वो बनी ही नहीं थी। नो, नो, नो। हाँ, और फर्शी शलवार का एक बहुत डिफरेंट बॉडी टाइप होती है, जो जिस पे वो अच्छी लगती है। आपको लगता है हर ट्रेंड हर कोई नहीं फॉलो कर सकता या हर एक कोई को करना चाहिए? नहीं, फ़ॉलो क्यों करना चाहिए? आप खुद अपना ट्रेंड बनाएँ ना, कुछ नया लेकर आएँ मार्केट में। एग्ज़ैक्टली। अच्छा एहसान मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी, इसी को इन्हीं को हम फर्शी शलवार के बारे में बात करें। आपके हिसाब से क्या ट्रेंड होना चाहिए? क्या आगे फ़ैशन की आपको पिक्चर नज़र आती है? क्या स्टाइल्स लोगों को फ़ॉलो करना चाहिए? क्या चेंज आना चाहिए हमारी सोसाइटी में? ओके, सो अगर देखा जाए तो लाइक अभी मैं देख रहा हूँ, जैसे आज की मैं बात करूँ तो अब इस साल का ये था कि बहुत विश्वास आई हैं वापसी, बिल्कुल। एंड लाइक वो ख़त्म हुए हैं पूरे टेल वाले जो लहंगे अगर आ रहे होते थे। जी, जी। सो आई थिंक सो हमें कुछ इस टाइप का करना चाहिए कि एक तो हम सस्टेनेबिलिटी को भी देखते हुए चलें। बिल्कुल। इवन आई नो कि सस्टेनेबिलिटी इज़ जस्ट वो हो ही नहीं सकता, फैशन में नहीं हो सकता फ़ैशन में नहीं कर सस्टेनेबिलिटी। सकते, आप बिल्कुल। कैसे कतरनों को जोड़ के कुछ बना सकते हैं। हुँ, सो हमें वो चीज़ें भी देख के लाइक कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म हो। हुँ। इंस्टेड ऑफ कि हम बस जो है वो छापते जाएँ एक-दूसरे को एंड बिल्कुल। ये वाली चीज़ें करते जाएँ। एहसान मुझे आप ये बताएँ कि अगर आपको कोई फ़ैब्रिक चूज़ करना हो, तो आपके टॉप 3 फ़ेवरेट फ़ैब्रिक्स कौन-से हैं? ओके, मेरे टॉप 3 फ़ेवरेट्स तो हैं, सबसे पहला तो कोरियन सिल्क, व्हिच इज़ लाइक कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में पागल बना के लोगों को दे देते हैं। अच्छा, सो वो ओरिजिनल नहीं होती? नहीं, दे आर नॉट ओरिजिनल, फिर वो बिल्कुल ही इसकी पतली वाली होती है जो कि लाइनिंग में यूज़ कुछ हो ग्रामेज होती है ना? जी, ग्रामेज होती है उसकी, ऊपर से वो जब पकड़ो तो उसकी फ़ील ही इतनी मज़े की आती है कि वो आपका दिल चाहता है आप उसी वक़्त बना के तो पहन लें। कोरियन सिल्क आपको क्या लगता है कहाँ से ओरिजिनल कोरियन अगर सिल्क किसी को चाहिए हो तो कहाँ तो से ले वो सकते मेरी एक शॉप है, मैं हमेशा उसका कहता हूँ, व्हिच इज़ इन कुर्तुबा। अच्छा, अच्छा। वो बंदा है, उसके पास लेजिट कोरियन सिल्क होती है, तो वो अच्छा, लाइक
8,000 की दे रहा होता है, मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कहीं और नहीं मिलेगी। अच्छा, अच्छा। तो कोरियन सिल्क इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिल्क। उसके मुझे बाद एक बात पूछनी थी, कोरियन सिल्क और रॉ सिल्क में क्या डिफरेंस है? नहीं, रॉ सिल्क जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती पाकिस्तानी होती है और है। नो, रॉ सिल्क में भी अब कोरियन और 85 ग्राम और ये हो रहा है, बट रॉ सिल्क एग्ज़ैक्टली फिर भी कुछ ना कुछ वो उसका जो स्टफ है ना वो कुछ हार्ड होता है उसके अंदर। हार्ड है। उसको आप यूं करेंगे ऐसे तो वो उसके अंदर सिलवटें आ जाएंगी। बिल्कुल, तो कोरियन जो ओरिजिनल फॉल सिल्क है खूबसूरत जी, होता है। जी, उसके अंदर सिलवटें भी नहीं आती। बिल्कुल। और दूसरा फैब्रिक और दूसरा फैब्रिक जो है वो आई लव लिनन। यस, मुझे लिनन बहुत पसंद है, चाहे वो विंटर का के लिए हो या समर्स के लिए हो। एंड द थर्ड वन इज लाइक आपका कॉर्डुरॉय जो होता है। आई अच्छा, लव अच्छा। कॉर्डुरॉय। मुझे ये बताइएगा एहसान कि आप अपना कंटेंट कैसे प्लान करते हैं? डू यू डिसाइड टू फॉलो द ट्रेंड्स और डू यू डिसाइड टू फॉलो द स्टाइल? क्या करते हैं आप? ओके, मेरे कंटेंट का बहुत बेसिक रूल होता है हुँ, कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो कि बहुत डिसेंट भी लगे, लेकिन बिल्कुल, कि बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कचरा भर जाए बिल्कुल, और मैं बस कुछ भी आ रहा है उसको बस पोस्ट कर रहा हूँ। सो ये वाली चीज़ें आई हैव टू लाइक मुझे हमेशा होता है मैं कुछ ऐसा करूँ जो कि ऑडियंस को पसंद आए, बिल्कुल, उनको अच्छा लगे और वो करें। सो आई डोंट थिंक सो मुझे कॉपी करने का कभी भी वो नहीं होता कि लाइक मैं इवन कपड़ों में भी किसी डिज़ाइनर को कॉपी नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। और मुझे आप ये बताएँ, आपके पास अगर कोई क्लाइंट आते हैं और उनको सॉलिड्स और प्रिंट्स के बीच में कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो लाइक फिर उनकी उसके हिसाब से होता है। मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ आप मुझे अपने रेफरेंसेस दें। लाइक आपके कुछ ज़हन में कुछ हो, आपको किसी डिज़ाइनर का कुछ पसंद आया हो, आप वो दें। फिर मैं आपको उसमें से सजेस्ट करूँ कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, आपके कलर्स के आपके बॉडी टाइप के हिसाब से क्या अच्छा लगेगा। हुँ, सो ये वाली चीज़ तो इट डिपेंड ऑन सो मेनी फैक्टर्स के लाइक कुछ बिल्कुल। को सॉलिड्स में लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग प्रिंट्स में अच्छे लगते अच्छे हैं, तो लगते हैं। ये वाली चीज़ होती लेकिन है। डोंट यू थिंक कि प्रिंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इट्स टू मच ट्रैफिक? यस। और मुझे ये लगता है कि वो स्टाइल को किल कर देता है बहुत ज़्यादा प्रिंटेड, अगर उसको सही से कैरी ना किया जाए या सही से ब्लेंड नहीं किया जाए। जी, जी। ऑल्सो अब मैं इस साल देख रहा हूँ और मैं आने वाले सालों में देख रहा हूँ कि अब ना प्रिंट्स कम हुए हैं। कम हो रहा है, अब प्रिंट सॉलिड्स ज़्यादा आ रहे हैं। सॉलिड्स आ गए हैं, अब उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरीज़ आ गई हैं। बिल्कुल, अभी रिसेंटली मैं एक मॉल गया तो लाइक उधर ऑर्गेन्जा के ऊपर पूरे में एम्ब्रॉयडरी हुई थी, उसके अंदर लाइनिंग्स लगी हुई हैं। सो मैंने ये भी देखा कि लाइनिंग्स का दोबारा से बहुत ज़्यादा वो आ गया है, जो बहुत बिल्कुल। पहले होता था उसके बाद हम एक कपड़े पे आ गए थे, अब हम दोबारा लाइनिंग वाले उस पे आ गए हैं कि वो ऑर्गेन्जा के ऊपर। तो ये है कि अब प्रिंट्स का वो कम होता जा रहा है क्योंकि एम्ब्रॉयडरी उसको वो कर रही है अभी फ़िलहाल। अच्छा, कॉन्फिडेंस और स्टाइलिंग हैंड इन हैंड चलते हैं। आपके लिए कंफर्ट वर्सेस ट्रेंड कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए कंफर्ट आई गेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हुँ। इंस्टेड ऑफ ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड में तो आप कुछ भी जाली भी पहन के चले जाओ, लेकिन वो अगर कंफर्ट नहीं है, आप कहीं बैठे हुए हो, फिर रहे हो और वो आपको बहुत अजीब आपको एलर्जी कर रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मैं डिज़ाइनर्स के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे आपने इंडियन डिज़ाइनर्स मनीष मल्होत्रा का एक ड्रेस बनाया है, मैं आपकी रील देख रही थी व्हिच टर्न आउट टू बी ब्यूटीफुल। तो आपको लगता है कि इंडियन डिज़ाइनर्स का काम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स से? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ इंडियन डिज़ाइनर्स के काम के अंदर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ काम करते हैं। एग्ज़ैक्टली। लाइक बहुत ही भरे हुए मोटिव्स एंड ऑल दैट वो बस भर देते हैं। और मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल भी नहीं होता इतना। वो बहुत ही ज़्यादा ना वो होता है, बस ड्रीमी होता है, जी, जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। वो बिल्कुल, इवेंचुअली जब यहाँ लोग मँगवा के पहनते हैं तो वो सैटिस्फाई नहीं होते उन चीज़ों से, बिल्कुल। चाहे वो अभिनव मिश्रा हो या कुछ जी। भी हो। अच्छा, मुझे तो लगता है कि इंडियन फैब्रिक हमारे फैब्रिक के लेवल पे है ही नहीं। हमारा जो फैब्रिक है पाकिस्तानी, इट्स आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यस, है एग्ज़ैक्टली, बिकॉज़ क्योंकि मेरे इंडियन क्लाइंट्स भी हैं जो ना? बाहर रहते हैं, तो वो प्रेफ़र करते हैं कि वो पाकिस्तान से बनवाएँ इंस्टेड ऑफ कि वो इंडिया से कपड़ा लेके कुछ करें। अच्छा, तो आप कुछ अपने क्लाइंट्स के बारे में बताएँगे? आपको किस तरह के ऑर्डर्स आप लेते हैं? किस तरह के फॉर्मल वेयर ज़्यादा कर रहे हैं, कैजुअल वेयर ज़्यादा आप काम ओ कर रहे हैं उन पे? क्या आती है आपके पास, डिमांड क्या है? मेरा ज़्यादातर जो होता है वो जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, यूजुअली मैं पाकिस्तान के क्लाइंट्स नहीं करता। अच्छा, मेरे सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं लाइक यूके के ज़्यादातर और फिर यूएसए के। सो दे आर वेरी नाइस, बाहर के क्लाइंट्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। कस्टमाइज़ेशन करवाते हैं? कस्टमाइज़ेशन करवाते हैं। ओके। वो कह देते हैं कि हमें वही मूड बोर्ड्स वो अपने रेफरेंसेस भेजते हैं। उसके बाद मैंने अभी एक रीसेंट मूड बोर्ड बनाया है अपनी पूरी दिस इज़ क्लाइंट के समथिंग लिए। न्यू, वेरी नाइस। तो मेरा पूरा एक पिन बोर्ड है, उसके ऊपर पूरे मूड बोर्ड्स लगते हैं, कलर पैलेट्स लगती हैं, सब वेरी कुछ नाइस। लगता है। अच्छा, उनके हिसाब से चीज़ें होती हैं, उनकी अपनी पिक्चर्स लगती हैं, उनकी बॉडी टाइप्स को देखा जा रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी लाइक जैसे मैं अभी रीसेंट क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, शी इज़ वेरी नाइस। हुँ, हुँ। शी वो एस्थेटिक वो हैं डॉक्टर। अच्छा, अच्छा। तो वो लाइक बहुत अच्छी हैं, वो यूके की हैं, तो उनके लिए जैसे है तो उनके काफ्तान्स हैं, तो वो लोग बता देते हैं हमें क्या चाहिए, तो उस हिसाब से वो चीज़ें फिर डिज़ाइन हो जाती हैं उनकी। अच्छा, अच्छा। तो एहसान, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो फिर आप पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए काम करना पसंद करेंगे इन फ्यूचर या बाहर के क्लाइंट्स के लिए? ओके, तो मैं लाइक दोनों के लिए काम करना पसंद करूँगा, बट अ मेरा मोस्टली फ़ोकस इंटरनेशनल पे होता है।
क्योंकि वो जो हमें रेफरेंसेस देते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें अच्छे में बना के दें, लाइक रीजनेबल रेट्स के ऊपर अच्छी चीज़ क्वालिटी प्रोवाइड करें उनको। बिल्कुल। तो ये वाली मेरे फिर क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं, अच्छा। क्योंकि उनको दिखता है फिर काम के अंदर वो चीज़, तो ये तो होता आप है। ज़्यादातर काम जो दबके का काम, इस तरह का जो एम्ब्रॉयडरी टाइप होता है, फॉर्मल वेयर में कर रहे हैं, पार्टी वेयर में कर रहे हैं या कैजुअल वेयर में काम कर रहे हैं? किस तरह के ऑर्डर्स ओके, आपके पास मेरे ज़्यादा होते हैं? मोस्टली जो ऑर्डर्स होते हैं वो लग्जरी प्राइड के होते हैं, लाइक अच्छा। आपका लॉन हो गया, चिकनकारी हो गया, ये चीज़ें हो गई। इसके ऊपर लाइक किसी को बहुत हैवी ड्रेसेस चाहिए, इन्हीं के अंदर जो वो कहीं भी पहन के जा सकें डेली वेयर, बिकॉज़ मोस्टली बाहर के जो क्लाइंट्स होते हैं वो नहीं प्रेफ़र कर रहे होते इतना बिल्कुल, कोहरा दबका, बिल्कुल। तो वो ऐसी चीज़ चाह रहे होते हैं जो वो हर जगह पहन जाएँ। ओके। तो ये होता है। ओके एहसान, आपकी मुझे ये लगता है कि आपकी जो कंटेंट है उसकी सक्सेस का राज़ ही यही है कि आप जो शॉर्टकट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग वेंडर्स देते हैं। मुझे ये बताइएगा इसमें आपकी कितनी मेहनत लगती है? ओके, ये लाइक बहुत ही कोई मुश्किल काम है और बहुत ही कोई मुश्किल एग्ज़ैक्टली। सवाल है, क्योंकि इसका ये होता है कि बहुत मुश्किल है सीरियसली, कि मुझे खुद पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी रिसर्च करनी पड़ती है। पड़ी होगी, जी। पहले मैं मार्केट जाके देखूँगा कि क्या वो मार्केट ऐसी है कि मैं दिखाऊँ अपने ऑडियंस को बिल्कुल। कि वो वहाँ से जाके चीज़ें शॉप कर सकें। तो फिर वो सब कुछ होता है, उसके बाद जब मैं देखता हूँ फिर कभी-कभार ऐसा होता है रैंडम, जैसे मैं कुछ लेने गया और मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, सो मैंने वीडियो बना दी कि लोगों को भी फ़ायदा हो जाए कि इस जगह से ये चीज़ मिल रही है। लाइक जैसे एक मार्केट में रिसेंटली गया था, वहाँ पे मैट्स मिल रहे थे 200 के। वही मैट्स मैंने पाकि कराची से बाहर देखे थे जो कि 5,000 के थे। तो जब मैंने वो पोस्ट करा कि 200 के मिल रहे हैं, तो पीपल वर लाइक कहाँ मिल रहे हैं? मेरा डीएम भर गया उस वक़्त, लाइक अच्छा। 500 मैसेजेस उसी वक़्त आ गए। सो ये वाली चीज़ है कि वो बिकॉज़ लोग तो सिर्फ़ सबसे ज़्यादा रीज़नेबल क्लोथिंग या रीज़नेबल एक्सेसिबिलिटी या रीज़नेबल प्राइस की तरफ भागते हैं ना, क्योंकि हमारे मुझे आपको ये लगता है कि हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं, जितना करना नहीं चाहिए, और इंटरनेशनल मार्केट को भी और लोकल मार्केट को भी, क्योंकि एक ड्रेस बनने में जो उसका पूरा प्रोसीजर होता है, वो कॉस्ट इतनी लगती नहीं है जितनी ज़्यादा चार्ज की जाती है। जी, ऐसा है। और दूसरी बात ये भी, अभी मैं जैसे कल सारा वाली वो देख रहा था, तो उसपे किसी ने जी। कमेंट किया हुआ था कि इनके ड्रेसेस बहुत महँगे हैं, इनको बोलें सस्ते करें। अच्छा। तो उसके अंदर कहीं न कहीं ये है कि हम लोग बहुत एक्स्ट्रा भी चार्ज कर रहे हैं। जैसे अगर हुँ। कोई चीज़ 20-30 की बन रही है विद प्रॉफिट, जी, तो जी। हम उसको 50-60 का बेच रहे हैं। येस, तो ये है कि हम कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करने लग गए हैं। बिल्कुल। बट लाइक ये भी है कि आजकल महँगाई वाक़ई महँगाई हो हो गई गई है। है और फैब्रिक इज़ एक्सपेंसिव, आई एग्री टू सम एक्सटेंट, बट लेकिन इतना भी नहीं है कि लाखों में चला जाए। आप देखें एक ब्राइडल ड्रेस जो कि अब लाखों में बिक रहा है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। एक मिड लेवल प्राइस रेंज भी होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू कम अप विद अ ब्रांड होपफुली इन नियर फ्यूचर, तो आपकी प्राइस रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? ओके, मेरी प्राइस रेंज का यही होगा। पहले तो मैं इनको प्रेफ़र करूँगा कि आप लोग इस मार्केट से जाके कपड़ा देख लें अगर आपको अच्छा, पसंद आता है। अच्छा, बिकॉज़ अभी भी मैंने एक रीसेंट मार्केट विज़िट करी थी। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि लाइक उस पे 2 मिलियन व्यूज़ चले जाएँगे, अच्छा। क्योंकि वो मार्केट में 3 दफ़ा ऑलरेडी दिखा चुका था। कौन-सी मार्केट थी? वो थी फैसल मार्केट, तारिक अच्छा, रोड। अच्छा। तो लाइक उसके ऊपर मुझे कुछ कपड़ा दिखा था जो कि सेम डिज़ाइनर यूज़ कर रहे थे, और वो चाइना ने वो कपड़ा यहाँ बना लिया है, जिसके ऊपर पूरा-पूरा लाइक पेंटेड फैब्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, वो पूरा पेंटेड ही आ रहा है यहाँ ओरिजिनल पे। सिल्क नहीं, करें? सिल्क ही था वो, लेकिन वो हैंड पेंटेड की तरह पूरा चाइना ने बना के दिया है जैसे। तो मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि आप पहले मार्केट में एक दफ़ा देख लें। ओ तो अगर बीइंग अ डिज़ाइनर जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाए, तो पहले मैं यही प्रेफ़र करूँगा कि मैं मार्केट में देखूँ। इफ़ कि मार्केट में अच्छा कपड़ा है, तो व्हाई वुड आई गो कि मैं उसको बैठ के इतना सारा बनवाऊँ, इतनी कॉस्टिंग उस पे लगाऊँ और बिल इतना महँगा करके बेचूँ। बिल्कुल इफ़ मार्केट में वो अच्छी चीज़ है, अवेलेबल है, बिल्कुल। तो मैं वो लेके करूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि लोगों के लिए भी आसानी हो। अच्छा, अब एहसान मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपका जो अभी नया कोलैबोरेशन आपने रिसेंटली कल ही वो रील लगाई है, जी। सारा खान के साथ आपका कोलैबोरेशन है, उसके बारे में कुछ हमें बताएँ? ओके, सारा के साथ जो कोलैबोरेशन है, तो उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं है, उनके लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो होपफुली आगे आप सबको देखने को मिलेगा। अच्छा, लेकिन बट ये है कि उनका मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, तो मेरे अच्छा, लिए वो बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज़ हम उनके फ़ैन हैं हमेशा से। बिल्कुल। और जब मैं मिल रहा था, मैं बहुत नर्वस था। इवन मैं नर्वस नहीं होता कभी भी। तो बट मैं नर्वस था बिकॉज़ हम उनके फ़ैन हैं। मैं उन्हें यही कह रहा था कि मैं आपके बहुत ड्रामे देखे हैं, एंड ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए किसी एक्ट्रेस से मिलना। सो शी इज़ कमिंग अप विद अ ब्रांड। जी, जी। ओके, ओके। अच्छा, मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने सबीना फारूक के लिए भी कपड़े जी। पहनाए थे। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दैट तो स्टोरी? ओके, सबीना ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट किया था आफ्टर माय चीयर्स रील, जिसमें मैंने एक चीयर्स जी, वो बिल्कुल। बनाई थी।
तो उसके बाद सबीना ने मुझे कांटेक्ट किया था कि आप मेरे लिए वार्डरोब बना देंगे, शी इज़ वेरी नाइस बाय द वे। अच्छा। तो हम लोगों का ऐसे हुआ वो चला, मैंने उनके फिर मैं गया, उनकी लाइक ड्रामे का शूट स्टार्ट होना था 3 दिन बाद, तो अच्छा। उनको वार्डरोब चाहिए थी 3 दिन के अंदर-अंदर। शी सेड कि हम पहनते हैं लेकिन मैं चाह रही हूँ इस दफ़ा आप हम मुझे डिज़ाइन करके दें पूरी। वेरी नाइस। तो मैंने उनको वार्डरोब डिज़ाइन करके दी, शी इज़ वेरी नाइस, तो फिर वो उनको पसंद भी बहुत आया, अभी उनका वो ड्रामा भी ऑन एयर होने वाला है इंशाल्लाह। तो उसमें लोगों को देखने को मिलेगी, जो मुझसे लोग कह रहे थे आपने दिखाया नहीं, क्योंकि हम नहीं इतना वो कर सकते उस वक़्त। बिल्कुल। अच्छा एहसान, मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी का जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा लड़के इस फ़ील्ड में नहीं आते हैं और उनको डीमोटिवेट किया जाता है कि फ़ैशन डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर तुम्हारा क्या काम है लड़कियों के कपड़े में। तो आपको ये सारे हर्डल्स फ़ेस करने पड़े और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आने वाली न्यू जनरेशन में स्पेशली बॉयज़ हू वांट्स टू कम टू दिस फ़ील्ड जिनमें बहुत टैलेंट है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ओके, अब होता ये है कि जी, जब मैं आ रहा था लाइक हुँ। मैं अब अगर बताऊँ तो मेरी फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। वेरी नाइस। लाइक मेरे जैसे बाबा तो थे ही बहुत सपोर्टिव, और मेरी मदर को भी कोई मसले नहीं होते इन चीज़ों से। जी, जी। तो बात ये है कि बट लाइक जब व्हेन आई वाज़ इन मैट्रिक और फर्स्ट ईयर, हुँ। सो आई आस्क्ड माय कज़िन कि लाइक मैं डिज़ाइनर बन जाऊँ, सो शी से लाइक वो बड़ी थी मुझसे, तो दे वर लाइक कि नहीं कोई स्कोप नहीं है, मत जाओ एंड ऑल दैट। बट उसी में मेरा एक कज़िन था, वो तो उसने मुझे बोला कि नहीं, करो जो तुम्हें करना है करो। हुँ। एंड आई थिंक सो वेयर आई एम राइट नाउ इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय कज़िन एंड अच्छा। माय सपोर्ट बाबा। सिस्टम। या माय कज़िन इज़ वन ऑफ लाइक बहुत बड़ा मेरा सपोर्ट सिस्टम है। ही इज़ नॉट इवन इन पाकिस्तान। अच्छा, तो बस यही है कि फैमिली की सपोर्ट और आपकी एफर्ट और जी। आपकी मेहनत से आज आप यहाँ पर हैं। लेकिन मैं सबको यही रिकमेंड कर रहा होता हूँ, जैसे मेरे अक्सर फॉलोअर्स कह रहे होते हैं कि हमें मेल फॉलोअर्स हुँ। स्पेशली कि हम चाहते हैं हम डिज़ाइनर बन जाएँ, बट हमारे घर वाले हमें नहीं करने बिल्कुल, दे रहे कि कोई एग्ज़ैक्टली, स्कोप नहीं है एंड ऑल दैट। मैं एग्ज़ैक्टली, उन्हें हमेशा ये कहता हूँ देखो स्कोप तुमने खुद बनाना है। बिल्कुल, हमारा भी कोई स्कोप नहीं था, अगर मैं भी एक जगह गया से इंटर्नशिप पे गया, बैठ के पागलों की तरह पूरा दिन काम किया, घर आ गया, मैंने भी ये करा। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये तो सब कुछ सिर्फ़ नहीं है। इससे नहीं होगा, ये एग्ज़ैक्टली। तो कुछ आपको मुझे ये लगता है एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है। जी, अगर आपका कोई पैशन है, कोई ड्रीम है, उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर डालनी पड़ती है। जी, तो आपने डेफ़िनिटली एक्स्ट्रा एफर्ट डाली है इसमें। और आप देखें सिंस यू आर सेइंग कि ऑल दीज़ सेलिब्रिटीज़ कॉन्टैक्टेड यू डायरेक्टली, आपको टेक्स्ट किया, आपके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे मीडिया में, कुछ भी नहीं थे एंड आज माशाल्लाह से यू आर वर्किंग फॉर अ डिज़ाइनर फॉर अ सेलिब्रिटी माशाल्लाह से आप किसी चैनल के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इट्स अ बिग मोटिवेशन। जी। ऐसे ये तो वो यही है कि आपको ना कुछ एक्स्ट्रा करना होता है, बिल्कुल, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आपने बस जितना सीखा उतना कर लिया। बिल्कुल, तो अब आपको अपने आप को प्रूफ करना है असल में। बिल्कुल, आपको दिखा दो। अच्छा एहसान, पाकिस्तानी फ़ैशन को आप अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं? ओके, पाकिस्तानी फ़ैशन को अगले 5 साल में हम यहाँ देख रहे हैं कि लाइक फ़ैशन तो आएगा, हुँ, बट अब सिर्फ़ फ़ैशन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ उन लोगों का ही वो हो पाएगा जो लाइक पहले से फ़ेमस हैं, या समथिंग जो कि अब कुछ अच्छा और नया कर रहे हैं। बिकॉज़ हाँ, अगर हम पुराने उनकी बात समथिंग यूनिक यू से समथिंग यूनिक ओके, समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट, लाइक कुछ हट के, जो कि लोगों को पसंद आए, बिल तो ये वाली चीज़ है। तो अभी मैं देख रहा हूँ फ़ैशन काफ़ी हद तक ठीक हुआ है। बिल्कुल लाइक इम्प्रूव तो हुआ है। जी, पहले मैं लास्ट जब व्हेन आई वाज़ इन माय फर्स्ट ईयर, तो लोगों को ये गिला होता था कि ये इतनी मोटी डिज़ाइनर ब्रांड जो है वो कॉटन बेच रहे हैं और इतनी महँगी बेच रहे हैं, इतनी मोटी है गर्मियों में कौन पहनेगा? बिल्कुल, बट अब मैं देख रहा हूँ कि वो फैब्रिक अच्छा हुआ है। अच्छा होता जा लाइक अगर हम जैसे दे हम लिनेन्स की तरफ आए कोट सेट में, बहुत लाइट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, बहुत उसके सा ऊपर हम एम्ब्रॉयडरीज़ पे बेसिक्स पे आ गए हैं, बहुत जी, प्यारे जी, जी। कलर टोन्स कलर पैलेट्स फ़ॉलो कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगले 5 साल में ना हुँ। हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, अगर तो हम इसी उसके साथ करना बिल्कुल, चाहें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारी यूथ बहुत ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ जा रही है और हमारा जो ईस्टर्न है वो थोड़ा मिडल एज से ऊपर ही फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो मुझे तो आपको क्या लगता है कि हमारी यूथ अगले 5 साल में सिंस यू आर द यूथ एंड यू आर द यू नो द फेस ऑफ द यूथ, आप उसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अगले 5 साल में हमारा ऐसा तो नहीं है कि हमारा ईस्टर्न क्लोथिंग बिल्कुल आउट ऑफ सीन हो जाएगी? ऐसा है भी, है ना? क्योंकि आजकल अगर आप जैसे हम तो अपनी जनरेशन की बात करें, हमसे जो पुरानी जनरेशन है, बिल्कुल। लाइक क्या हमसे भी पुरानी है, तो जी, वो जी। भी अब कुछ वेस्टर्न स्कर्ट्स में आ रही है कि लाइक बिल्कुल। उनको भी कुछ हुँ। वेस्टर्न मिल जाए और यूनिसेक्स क्लोथिंग में आ यूनिसेक्स बिल्कुल, क्लोथिंग में आ जाएँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिसेक्स क्लोथिंग तो ऑब्वियसली आने वाली है, आने वाली है। आ चुकी है आ बल्कि। चुकी है, मुझे हुँ, खुद भी पसंद है। आई एम लाइक जी, कि कभी-कभार मैं जाके कहीं से भी कपड़े ले लेता हूँ, मुझे नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली। क्या है, तो यूनिसेक्स क्लोथिंग एक तो आ चुकी है I think पाकिस्तान में। it's all about styling. It's not about clothes, it's all about styling, the way you carry those clothes. एग्ज़ैक्टली। And you know, the way you carry the accessories along with it. आप क्या accessories carry कर रहे हैं, किस कलर को carry कर रहे हैं, I think that is what matters.
एग्जैक्टली एसेसरीज आपकी हो गई, ऑल्दो उसके साथ आपका लाइक कलर पैलेट्स, कलर मैचिंग बहुत ज़रूरी है कि आप पहन क्या रहे हैं, हाँ। आपके उसके स्किन टोन पे अच्छा Skin- लग रहा है या नहीं लग रहा। हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है कि स्किन टोन पे अवेयरनेस ही नहीं है इतनी। आपको पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन अंडरटोन क्या है। कलर एनालिसिस जैसे हम लोग कर रहे होते हैं हमारे क्लाइंट्स का, तो सबसे ज़्यादा तो स्किन टोन्स के बारे में सबसे ज़्यादा जो हमारा टैबू है कि फेयर लुकिंग पीपल आर मोर स्टाइलिश एंड मोर प्रिटियर, हालाँकि इट्स नॉट दैट। मुझे तो ये एग्जैक्टली लगता है कि हर कलर के स्किन टोन के साथ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप लेके चल सकते हैं और आप अच्छे लग सकते हैं। जी। तो आपकी जो मुझे मूड बोर्ड वाली बात है वो बहुत अच्छी लगी कि आप क्लाइंट को सीरियसली लेके उसके ऊपर पहले रिसर्च करते हैं, व्हिच इज़ समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट। तो उस रिसर्च के बारे में मुझे बताएँ कि आप किस तरह करते हैं? ओके, सो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले मैं उससे पूछता हूँ कि आपका क्या रेफरेंस है, आपको बिल्कुल। क्या चाहिए। लाइक मैं उनको पहले क्लियर कर देता हूँ दैट आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी एनी डिजाइनर, ओके। बिकॉज दैट्स नॉट माई जॉब। इसमें क्रिएटिविटी नहीं है। इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, और अगर मैं ऐसे छापता रहा तो मैं भी एक रेप्लिका डिजाइनर ही बन के रह जाऊंगा, विच इज नॉट माई कप ऑफ टी। एग्ज़ैक्टली। तो जब भी वो क्लाइंट मेरे पास आता है मैं उनको कहता हूँ कि आप पहले मुझे अपने रेफरेंस पिक्चर्स दें। एक तो माई क्लाइंट्स आर वेरी नाइस, तो वो अपना भी हमें पिक्चर्स अक्सर भेज देते हैं कि लाइक मेरी हाइट इतनी है, मैं लाइक ये मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। बिल्कुल। तो फिर उसके हिसाब से मैं एक पूरे मूड बोर्ड क्रिएट करता हूँ जिसके ऊपर हमारे एक पूरे एम्ब्रॉयडरी का मूड बोर्ड बनता है, वेरी नाइस। जिसपे सारी एम्ब्रॉयडरीज होती हैं। वो रेफरेंसेस हम डिजाइनर्स के इधर उधर के जो वो भेजते हैं उसको बिल्कुल। यूज करते हैं। यूज़ करके आप जी। आइडियाज़ देते हैं। दूसरे में हमारा एक और मूड बोर्ड बनता है विच इज़ मोर अबाउट कि वो सिलुएट के ऊपर होता है कि आपका क्या सिलुएट है, क्या कट है। एंड द थर्ड वन इज़ लाइक वो आपकी कलर पैलेट्स के ऊपर होता है। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं ये भी देखता हूँ कि पाकिस्तान में एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा बुरी है कि यहाँ पे ये है कि इधर समझा जाता है कि अगर हमने व्हाइट पहन लिया और हमारा स्किन टोन बहुत डार्क है तो नहीं, हम बहुत बुरे लगेंगे, तो हमें ड्रिप लगवा लें, हम गोरे चिट्टे हो जाएंगे, ये कलर हमारे लिए नहीं है। नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एवरी वेरी कलर यस। लाइक कलर्स आर फॉर यू, लेकिन बस आपको उसको स्टाइल करने का तरीका होना चाहिए। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि किसी भी चीज़ से भागे नहीं। डोंट जस्ट फॉलो द ट्रेंड्स, गेट इनटू द डीप डिटेल्स। आपको पता होना चाहिए कि कौन से कलर्स आपके लिए हैं। थैंक यू सो मच एहसान, इट वाज No लवली problem. टॉकिंग टू यू। No problem. Nice to meet you. थैंक यू।